हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 मैथ्स एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर पूर्णांक यानी इंटीजर पढ़ेंगे। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। ठीक है, आज कंटिन्यू करते हैं, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांकों की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, गुणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उनके जोड़ते हैं, घटाते हैं। ठीक है, तो उनके प्रॉपर्टीज़ जो भी होते हैं, गुण होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला गुण है योग के अंतर्गत संवृत। ठीक है, योग का अंतर्गत संवृत क्या है, पढ़ते हैं उसके बारे में। योग के अंतर्गत संवृत के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या है, अगर हम दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है। दो पूर्णांक संख्याएं कैसे भी हो सकती है, जैसे हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक क्या होती है। पूर्णांक जो है धनात्मक संख्या हो सकती है, ऋणात्मक संख्या हो सकती है और ज़ीरो हो सकती है। कोई भी धनात्मक संख्या वो पूर्णांक होती है, ऋणात्मक संख्या है वो पूर्णांक होती है और ज़ीरो भी पूर्णांक होती है। अगर हम जैसे कोई दो पूर्णांक है, हमने लिया 3 और 2। ठीक है, ये दो धनात्मक संख्याएं हैं। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमें, 3 और 2 क्या होता है 5। ठीक है, जोड़ा हमने, क्या 5 आ गई। 5 एक धनात्मक संख्या है, तो क्या ये तो पूर्णांक हो गई। ठीक है, ऐसे ही अगर हम एक ऋणात्मक संख्या ले लिया -2 और एक ले लिया हमने धनात्मक संख्या, इन दोनों को जोड़ा तो क्या आएगा। तो जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, अंतर लेंगे, यानी 5 में से 2 गया, 2 बचा और बड़ी संख्या का साइन यानी प्लस है, तो ये धनात्मक है। ठीक है, यहाँ माइनस साइन लगाने की, यहाँ प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये धनात्मक संख्या है, तो ये भी एक पूर्णांक है। ठीक है, ये भी एक पूर्णांक हो गया। ऐसे ही अगर दो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं, -2 और एक ले लिया -3, इन दोनों को अगर जोड़ना है तो इसके यहाँ पे क्या किया, इसको ब्रैकेट में कर दिया और यहाँ प्लस कर दिया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो प्लस, और यहाँ पे ये जो है स्मॉल ब्रैकेट में मैंने आपको बताया था कि ये इनटू होता है, तो प्लस इनटू माइनस क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या, उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुणा करते हैं, तो एक ऋणात्मक संख्या आती है। यानी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, -2 -3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -5 आ जाएगा। 2 और 3 कितना होता है 5, और यहाँ पे माइनस माइनस है, यहाँ पे माइनस आ जाता है, ये भी रूल आपको बताया था। ठीक है, तो ये एक ऋणात्मक संख्या आ गई, तो क्या है, ऋणात्मक संख्या क्या होती है, वो भी एक पूर्णांक होती है, तो ये एक पूर्णांक हो गई। ठीक है, अब एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे -2 और एक क्या लेते हैं 2। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है तो क्या होगा फिर रिजल्ट में, तो 2 में से 2 गया 0, और यहाँ अगर माइनस प्लस लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ज़ीरो ही है, तो ये भी क्या, ज़ीरो भी एक पूर्णांक है, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अगर दो संख्याओं को जोड़ते हैं, दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ते, पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं, तो क्या रिजल्ट में हमें एक पूर्णांक मिल रही है। देखो हर रिजल्ट में हमें पूर्णांक मिल रही है। ठीक है, अब ये चेक हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा गुण क्या है, व्यकलन के अंतर्गत संवृत। इसमें क्या है, व्यकलन के अंतर्गत संवृत में क्या है, हम घटाते हैं, जैसे उसमें जोड़ रहे थे, इधर क्या है, घटाएंगे। एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से घटाते हैं तो क्या होता है, जैसे एक संख्या है 5 और दूसरी संख्या है 2, अगर इन दोनों को घटाएंगे, यहाँ माइनस साइन लगाते तो घटा रहे हैं हम लोग, घटाएंगे तो क्या होगा, 5 में से 2 गया 3, तो 3 क्या है, एक धनात्मक संख्या, ये भी एक पूर्णांक है। ठीक है, ये भी एक पूर्णांक है। इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 7 और दूसरा है -9, दूसरा है 9, अगर एक धनात्मक है 7 और दूसरा है 9, ये भी धनात्मक है, इनको हम घटाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे भी हम समझे, यहाँ पे बड़ी अंतर लेना पड़ेगा, यहाँ पे 9 में से 7 गया 2, और बड़ी संख्या का साइन क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पे 9 का साइन क्या है, माइनस आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, ये एक ऋणात्मक संख्या है, तो ये ऋणात्मक संख्या क्या होती है, एक पूर्णांक होती है, ये भी पूर्णांक हो गया। ठीक है, ऐसे एक और समझ लेते हैं
जैसे 11, ठीक है, -11 और 2, ठीक है। अरे ये दो क्या है, दोनों धनात्मक है संख्याएं हैं, इनको हमें क्या घटाना है। घटाने पर क्या आता है देखो, चेक करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 11 में से 2 गया, यहाँ पे अंतर लेंगे 9, बड़े का साइन क्या है, 11 का साइन प्लस है, तो यहाँ प्लस है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये धनात्मक है। तो ये धनात्मक संख्या हो गई, तो ये भी पूर्णांक हो गया। यानी कि अगर हम संख्याओं को देख रहे हैं ऊपर कि अगर हम पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक संख्याओं को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे थे, ऊपर जोड़ रहे थे और यहाँ जोड़ रहे थे तो भी पूर्णांक आ रहा था रिजल्ट में, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, यानी एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक को घटा रहे हैं तो भी पूर्णांक हमें मिल रहा है। तो यानी कि अगर हम जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे पूर्णांक संख्याओं को तो हमें रिजल्ट में पूर्णांक संख्या ही मिलेगी, ठीक है। इसी तरह हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा, क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण इसमें क्या है, इसमें क्या पढ़ेंगे, देखो इसमें है अगर दो पूर्णांकों को जैसे लिखा हो a प्लस बी, एक पूर्णांक है, एक दूसरा पूर्णांक क्या है, b है, इसको अगर इस तरह से जोड़ें या फिर b को पहले लिख दें b प्लस a, तो क्या होता है दोनों केस में, इसमें ऐसे करें या फिर ऐसे करें, दोनों केस में क्या होता है, सेम जो है, समान जो है वो रिज़ल्ट आता है, समान जो है वो क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट हमारा समान आएगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया 5, ठीक है, प्लस 3 क्या आ जाता है, ये 5 प्लस 3 कितना होता है 8, या फिर हम अगर करें 3 प्लस 5, इसको हम क्रम में किसी भी क्रम में जोड़ें तो क्या होता है, सेम रिज़ल्ट आता है। अगर दो पूर्णांक संख्याओं को, ये पूर्णांक संख्याएं, दो पूर्णांक संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़े तो क्या होती हैं, सेम संख्या ही आती है, ठीक है। 5 प्लस 3 करें या फिर 3 प्लस 5 करें तो भी संख्या क्या सेम आती है। इसको ऐसे लिख दो, 5 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 5, ये ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है। अब ऐसे ही एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे लिखा हो -8 प्लस 3, ठीक है। तो क्या रिजल्ट में क्या आएगा, -8 प्लस 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे -5, अंतर लेंगे 8 में से 3 गए 5, और बड़े का साइन क्या है, -8 का साइन माइनस है। अगर हम इसको इस तरह से लिखें 3 - 8 तो भी क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। यानी दोनों केस में क्या है, सेम रिजल्ट आ रहा है, -5, यानी -8 प्लस 3 करें या फिर 3 -8 करें, दोनों ही केस में सेम रिजल्ट आ रहा है। इसको ऐसे लिख दें अगर हम, -8 प्लस 3 इक्वल टू 3 -8, ठीक है। नहीं, यहाँ पे जोड़ रहे हैं ना, तो जोड़ने का यहाँ पे ऐसे करेंगे, प्लस ऑफ -8, ये दूसरी संख्या -8 है तो उसको अलग करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, हमें प्लस करना है ना, संख्या को जोड़ रहे हैं हम लोग। तो किसी भी क्रम में अगर जोड़ें, अगर पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ें तो सेम रिजल्ट आता है, ठीक है। ऐसे हमें लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब ये गुण पर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं साहचर्य गुण। क्या है, साहचर्य गुण। इसमें क्या है, इसमें कैसे लिखते हैं हम संख्याओं को, जैसे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, सेम रिजल्ट आएगा अगर हम a प्लस बी करें प्लस सी करें, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखें a प्लस बी प्लस सी, यानी b प्लस सी, यहाँ पे ये क्या, इसका मतलब है जो स्मॉल ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो पहले हो रहा है, यानी b प्लस सी को पहले जोड़ रहे हैं फिर बाद में a को जोड़ रहे हैं। इसमें क्या है, इधर में a प्लस बी को पहले जोड़ रहे हैं फिर बाद में c को जोड़ रहे हैं, तो दोनों ही केस में क्या है, वो बराबर हमें रिजल्ट मिलेगा। कैसे, यहाँ पे हम समझते हैं। जैसे ही लिखा है 2 प्लस 3 प्लस 5, ये इसको एक ब्रैकेट में कर लिया। जैसे हम इसको ऐसे लिखें तो क्या होगा, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2 प्लस 3 प्लस 5। अब ये दोनों केस में हमें सेम रिजल्ट आएगा। देखो कैसे, हम बाएं वाला, इधर वाला हम लोग सॉल्व करते हैं, देखो कैसे आएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है, यहाँ पे,
ठीक है, तो पहले ये इसके ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं। तो 2 हो गया, 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 8 10। ठीक है, ये इधर वाला सॉल्व हो गया। अब इधर वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, इधर वाला सॉल्व करेंगे तो क्या है लिखा 2 प्लस 3 प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, यानी 2 प्लस 3 कितना है 5, और ये प्लस 5 आ जाएगा। तो 5 प्लस 5 10, यानी देखो दोनों बराबर हो गए, ये भी बराबर आ रहा है, ये भी बराबर आ रहा है। तो यानी कि अगर हम ऐसे भी लिखें 3 प्लस 5 को पहले करें फिर बाद में 2 को जोड़ें, या फिर 2 प्लस 3 को पहले जोड़ें और फिर बाद में 5 को जोड़ें, दोनों में ही सेम समान रिजल्ट आता है। ठीक है, ऐसे ये हो गया, साहचर्य गुण हो गया। अब ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं दूसरा क्या है इसका गुण, योज्य तत्समक। इसमें क्या है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं जैसे अगर कोई भी जैसे पूर्णांक संख्या कोई भी उसको हम शून्य के साथ जोड़ते हैं तो वही पूर्णांक संख्या आती है। ठीक है, जैसे अगर a प्लस 0 है या फिर 0 प्लस a है तो वही क्या संख्या आ जाती है a। मतलब a जो है वो क्या है, कोई भी पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अगर उसको 0 के साथ जोड़ेंगे या फिर 0 प्लस a करेंगे, 0 पहले फिर बाद में हम पूर्णांक संख्या जोड़ रहे हैं तो वही पूर्णांक संख्या आ जाती है। कैसे, इसको देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे है 5 प्लस 0, 5 को अगर हम 0 के साथ ऐड करेंगे, 0 तो कोई संख्या होती नहीं है, 0 के साथ ऐड करेंगे तो वही 5 आ जाती है। ऐसे ही ये तो धनात्मक संख्या है 5, ऐसे ऋणात्मक संख्या हम ले लेते हैं कोई -2 प्लस 0 तो वही ऋणात्मक संख्या आ जाएगी -2। ठीक है, और इसी को ऐसे पहले लिख दे 0 प्लस 8 तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ऐसे 0 प्लस करना है एक माइनस संख्या को, -3 ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 0, और ये क्या है प्लस इंटू है यहाँ पे, तो इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0 - 3 आ जाएगा। 0 के साथ कोई भी संख्या को जोड़ रहे हैं तो वही पूर्णांक संख्या आ जाती है, तो यानी -3 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ये वाला हम लोगों ने पढ़ लिया, यानी कि योज्य तत्समक गुण हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब अगला हम लोग पढ़ते हैं कि प्रश्नावली 1.2 का हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं। प्रश्नावली 1.2 का हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं। क्या है, तो पहला ये है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 हो। 1 का ए पार्ट लगाते हैं। इसमें कह रहा है कि कोई ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए, जोड़ा बताइए, ऐसा पूर्णांक जोड़ा जिसका योग करने पर, उनको जोड़ने पर क्या होता है -7 आता है, यानी योग करने पर -7 आता है। तो फिर ऐसा कोई जोड़ा देखो जिसको जोड़ने पर क्या होता है -7 आता है, वो पूर्णांक ही होना चाहिए। कोई भी पूर्णांक ले लो, जैसे हमने ले लिया उनको योग करने पर -7 है, जैसे एक -5 ले लिया, एक ले लिया दूसरा -2। हम लोग चेक कर लेते हैं कि इनको जोड़ने पर -7 आता है कि नहीं। तो -5 हमें जोड़ना है, प्लस लगाया, दूसरी संख्या क्या है वो -2 है। ठीक है, तो देखो कैसे आएगा -7 -5, यहाँ प्लस, और ये स्मॉल ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस आता है। ठीक है, और ये 2 हो जाएगा, तो 5 और 2 क्या 7, और यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब ये ऐसे हो गया। अब इसी को ही हम दूसरा भी एक ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, देखो -7 और -9 ले लेते हैं, -9 और ले लेते हैं 2। ठीक है, तो क्या होता है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा -9 प्लस लगाया 2। ठीक है, अब यहाँ पे अंतर लेंगे, 9 में से 2 गया 7 बचा, और बड़े का साइन क्या आ जाएगा माइनस है, माइनस आ जाएगा, यानी ये भी जोड़ा ले सकते हैं हम लोग और ये भी ले सकते हैं, यानी दोनों ही केस में क्या आ रहा है -7 आ गया। कोई भी ले सकते हैं हम लोग। ठीक है,
अब ऐसे ही दूसरा बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या बोल रहा है कि अंतर -9 हो। अगर हम दो पूर्णांक ऐसा ले जिनका अंतर क्या हो, -9 हो, -9 -10 हो, ठीक है, -10 हो, क्या हो अंतर, -10 हो। अंतर कोई ऐसा लो जिसका क्या हो, -10 हो आंसर। तो ऐसा ले लेते हैं -5, और दूसरा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 15, 5 ले लेते हैं, ठीक है। एक ले लिया -5 और दूसरा ले लिया 5, ठीक है। अब इसका अंतर लेंगे, देखो अब -10 आता है कि नहीं, -5, और यहाँ पे अंतर के लिए हम माइनस लगा दिया, और दूसरा क्या है -5, तो देखो आता है कि नहीं -10, ठीक है। 5 और 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे भी रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यानी कि -5 और ये दूसरा ले लिया 5, तो उसमें क्या आ जाएगा अंतर, -10 आ जाएगा, -10 आ गया, ठीक है। -5 लिया और एक 5 ले लिया, तो उसका अंतर क्या आ जाएगा, -10 आ गया। इसी तरह से सी पार्ट भी देख लेते हैं हम लोग। सी पार्ट क्या कह रहा है, योग क्या हो, वो ज़ीरो हो। ऐसा दो पूर्णांक लेना है जिनका योग करने पर ज़ीरो आ जाए। तो देखो एक प्लस ले लेते हैं, जैसे कि 3, और एक ले लेते हैं -3। तो 3 और -3 को योग करेंगे, देखो ज़ीरो आता है कि नहीं, 3, यहाँ पे प्लस लगाया, और दूसरी संख्या माइनस, इसको अलग करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट और भी उसके अंदर -3। तो देखो कैसे आएगा, 0, 3 और प्लस इसका मतलब इंटू होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, -3। तो क्या आ जाएगा, 3 में से 3 गया 0, तो आ गया 0, ठीक है। ऐसे ही अब 2 का ए पार्ट देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है। 2 का ए पार्ट है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर क्या हो, वो 8 हो। यहाँ अंतर क्या हो, 8 हो। ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, ऐसे ऋणात्मक पूर्णांक का जोड़ा लेना है, क्या हो, उसका अंतर 8 हो। तो ऋणात्मक पूर्णांक ऐसा 2 लेना है जिसका अंतर क्या हो, 8 हो। तो एक ले लिया हमने, एक ले लिया -2 और एक ले लिया -10, ठीक है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं, हमने क्या लिया, दोनों ही क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। देखो -2 भी ऋणात्मक है और -10 भी ऋणात्मक है, और इसको अंतर करने पर 8 आता है कि नहीं, ये चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, -2 अंतर के लिए यहाँ पे माइनस लगा दिया, दूसरा क्या है, -10 है, ठीक है। अब इसको देखते हैं 8 आता है कि नहीं, -2 और यहाँ माइनस इंटू, ये क्या है, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इंटू होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, +10। अब देखो यहाँ पे अंतर वाला रूल करेंगे, 10 में से 2 गया 8, और बड़े का साइन यहाँ पे प्लस है, तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ 8 आ गया, ठीक है, 8 आ गया अंतर। यानी कि जोड़ा हमने क्या ले सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक का, -2 और -10, ठीक है। ऐसे और भी बन सकते हैं, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही बच्चों। हम लोग आज जो भी पढ़ें आप लोग एक बार रिवाइज़ कर लेना, जो भी नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछना, और अगर पिछले वाले वीडियो में भी अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग ज़रूर पूछना कमेंट में जाके। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप लोग आगे के वीडियो भी देख सको और पिछला वाला भी वीडियो देख सको। उसमें मैंने काफ़ी उसको रूल्स बताए थे प्लस माइनस का, वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की क्लास समझ में आई है तो आप लोग लाइक करना, और अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, कोई भी डाउट होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके पूछना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।